भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वामन पुराण 67वां अध्याय। नंदी द्वारा आहूत गणों का वर्णन, उनसे हरि और हर का एकत्व प्रतिपादन, गणों को सदाशिव का दर्शन और गणों द्वारा मंदिर का भर जाना। श्री पुलस्त्य जी बोले, शंबर के चले जाने पर शंकर जी ने भी नंदी को बुलाकर कहा, नंदिन, तुम्हारे शासन में जो पर्वत आदि रहते हैं उन्हें इस मांगलिक कार्य में आने के लिए आमंत्रित करो। उसके बाद महेश के कहने से नंदी शीघ्रातिशीघ्र गए और उन्होंने जल का आचमन कर गणनायकों का स्मरण किया। नंदी ने से स्मरण किए गए सभी गणनाथों ने हजारों की संख्या में शीघ्रता से आकर त्रिदशेश्वर शंकर जी को प्रणाम किया। अविनाशी नंदी ने महात्मा शंकर जी से हाथ जोड़कर सभी आए हुए गणों को निवेदित किया। नंदी ने कहा, शंभो, 3 नेत्रों वाले और जटा धारण करने वाले तथा पवित्र जिन गणों को आप देख रहे हैं उन्हें रुद्र कहते हैं। इनकी संख्या 11,000 कोटि है। 11 कोटि है। बंदर के समान मुँह और सिंह के समान पराक्रम वाले जिन्हें आप देख रहे हैं वे मेरे नाम को धारण करने वाले यशस्वी इनके द्वारपाल हैं। हाथ में शक्ति लिए तथा मयूर ध्वजी जिन 6 मुख वालों को आप देख रहे हैं वे स्कंद नाम के कुमार हैं। इनकी संख्या 66 करोड़ है। शंकर जी इतने ही 6 मुख धारण करने वाले शाखा नाम के गण हैं और इतने ही विशाख और नैगमेय नाम के गण हैं। शंभो, इन उत्तम प्रमथों की संख्या 700 करोड़ है। देवेश प्रत्येक के साथ उतनी ही मातृकाएं भी हैं। इन भस्म में विभूषित शरीर वाले शूलपाणी त्रिनेत्रधारियों को शैव कहा जाता है। ये सभी गणेश्वर आपके भक्त हैं। विभो भस्म रूपी अष्ट धारण करने वाले अन्य अगणित पाशुपत गण सहायता के लिए आए हैं। पिनाक धारण करने वाले जटामंडल से युक्त अद्भुत भयंकर कालमुख नामक आपके अन्य गण भी आए हैं। खटवांग से संग्राम करने वाले लाल ढाल से युक्त महाव्रती नाम के ये उत्तम युद्ध के लिए आए हैं। जगत गुरु घंटा नाम के आयुध को धारण करने वाले दिगंबर और मौनी तथा निराश्रय नामक गण उपस्थित हुए हैं। 3 नेत्रों वाले पद्माक्ष एवं श्रीवत्स से चिन्हित वक्षस्थल वाले गरुण जी पृथ्वी पर चढ़े हुए तथा अविनाशी वृषभध्वजी गण यहाँ आ गए हैं। चक्र तथा शूल धारण करने वाले महापाशुपत नाम के गण आ गए हैं, जिन्होंने अभिन्न भाव से विष्णु जी के साथ भैरव की पूजा यहाँ की है। आपके रोमों से उत्पन्न ये सभी सिंह के समान मुख वाले शूल, बाण और धनुष धारण करने वाले वीरभद्र आदि गण तथा दूसरे भी सैकड़ों एवं हजारों गण आपकी सहायता के लिए आ गए हैं। अपनी इच्छा के अनुसार आप इन्हें आदेश दें। उसके बाद सभी गणों ने पास जाकर वृषध्वज को प्रणाम किया। भगवान ने हाथ से उन्हें विश्वस्त कर बैठाया। महापाशुपत नाम के अपने अध्यक्षों को देखने के बाद महेश्वर ने उठकर उनको गले लगाया। उन लोगों ने महेश्वर को अभिवंदित किया। उसके बाद उन अत्यंत विचित्र दृश्य को देखकर सभी गणेश्वरों की आंखें आश्चर्य से भर गईं। उसके बाद वे सभी बहुत ही लज्जित हो गए। गणों को अचरज भरे नेत्रों वाला देखकर योगी श्रेष्ठ शैलादि नंदी ने हंसकर गणाधीप देवेश शूलपाणी से कहा, देव महेश्वर महापाशुपतों को आपने जो गले लगाया है उससे वे सभी गण आश्चर्य में पड़ गए हैं। अतः महादेव विभो, इनके तीनों लोकों में विख्यात रूप, ज्ञान एवं विवेक का आपने इच्छानुसार वर्णन करें। अपने इच्छानुसार वर्णन करें। प्रमथों के अधिपति नंदी की बात सुनकर भूत भावन महादेव भाव और अभाव का विचार करने वाले उन गणों से कहने लगे। रुद्र ने कहा, अहंकार से विमूढ़ किंतु मेरी भक्ति से युक्त आप लोगों ने वैष्णव पद की निंदा करते हुए भावपूर्वक शंकर जी की पूजा की है। इसी अज्ञान के हेतु आप सभी का अनादर कर उनका विशेष आग्रह किया गया। जो मैं हूँ वही भगवान विष्णु हैं एवं जो विष्णु हैं वही अविनाशी मैं हूँ। हम दोनों में कोई अंतर नहीं, एक ही मूर्ति 2 रूपों में अवस्थित है। अतः भक्ति भाव से युक्त इन पुरुष श्रेष्ठ गणों ने जैसा मुझे जाना है, निश्चय ही उस प्रकार आप लोग मुझे नहीं जानते। जड़ बुद्धि वाले आप लोगों ने यतः नित्य मेरी निंदा की है। अतः आप लोगों का ज्ञान नष्ट हो गया, इसीलिए मैंने आप लोगों को गले नहीं लगाया है।
इस प्रकार कहने पर गणों ने महेश्वर से कहा, आप एवं जनार्दन एक के रूप से कैसे रहते हैं? आप निर्मल, शुद्ध, शांत, शुक्ल और निर्दोष एवं अज्ञान से रहित हैं, किंतु वे अंजन के तुल्य हैं, अतः उनसे आपका मेल कैसे होता है? उनके अभिप्राय युक्त वचन को सुनने के बाद जीमूत वाहन शंकर ने मेघ के समान गंभीर वाणी में हंसकर कहा, अपनी कीर्ति बढ़ाने वाली संपूर्ण बात मैं बतलाता हूँ, उसे सुनो। तुम लोग कभी भी महाज्ञान के योग्य नहीं हो, परंतु अपकीर्ति के डर से मैं आप सभी के सामने गोपनीय वस्तु स्थिति को प्रकाशित करता हूँ। मुझ में निरंतर चित्त लगाए रहने से भी अन्य लोग प्रिय हैं। तुम लोग यत्नपूर्वक एक देहात्मक रूप को समझो। प्रयत्नपूर्वक दूध या घी से स्नान कराने तथा स्थिर चित्तता पूर्वक चंदन आदि द्वारा लेप कराने से मुझे प्रसन्नता नहीं उत्पन्न होती। आरा लेकर मेरे देह को भले ही चीर डालो, परंतु अपनी कीर्ति के लिए नरक के योग्य आप भक्तों की मैं उससे रक्षा करता ही हूँ, क्योंकि यह संसार मुझे इस प्रकार महान कलंक न लगाए कि शंकर के तपस्वी भक्त नरक में जाते हैं। इस प्रकार की निंदा करने वाले लोग भयंकर नरक में जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को अद्भुत नरक में नहीं डालता। आप लोग मेरे स्वरूप जिन कमल नयन जगन्नाथ की निंदा करते हैं, वे ही सर्वव्यापी गणेश्वर भगवान सर्व हैं। इस समस्त चर और अचर लोक में उनके समान कोई नहीं है। वे भगवान श्वेत मूर्ति, पीत रक्त एवं अंजन के सदृश कांति वाले हैं। संसार में उनसे श्रेष्ठ कोई दूसरा धर्म नहीं है। सर्वपूज्य वे सदाशिव, सदा मंगल करने वाले हैं। भगवान ही सभी सात्विक, राजस, तामस एवं मिश्रित भावों को धारण करते हैं। शंकर के वचन को सुनकर शैव आदि श्रेष्ठ गणों ने कहा, भगवान आप सदाशिव की विशेषता प्रकट करने वाले गुण को कहिए। प्रमथेश्वर ने उनके इस वचन को सुनकर उन्हें निरंजन सदाशिव रूप को दिखलाया। उसके बाद हजारों गणों ने उन ईश्वर को हजारों मुख, चरण एवं भुजाओं वाला हुआ देखा। वे लोकों से सभी ओर व्याप्त थे तथा दंडपाणी एवं अत्यधिक सूर दुर्दृश्य थे। देवताओं के अस्त्र उनके दंड में दिखलाई पड़ रहे थे। उसके बाद पुनः गणों ने रुद्र एवं विष्णु के हजारों चिन्हों से युक्त एक मुख शंकर जी को देखा। उस रूप का आधा भाग शंकर के शरीर का था और आधा भाग गरुण ध्वज का था। एक आधा भाग गरुण ध्वज वृषारूढ़ था एवं दूसरा आधा भाग वृषभ ध्वज गरुण पर आरूढ़ था। गुणों में अग्रणी त्रिलोचन जैसे जैसे रूप धारण करते जाते थे, वैसे वैसे ही महापाशुपत गढ़ भी होते जाते थे। उसके बाद एक रूप वाले शंकर जी बहुत रूप वाले हो गए। वे योगी दो रूप धारण करने वाले, एक रूप धारण करने वाले एवं बिना रूप के भी हो गए। वे प्रतिक्षण श्वेत, रक्त, पीत, नील, मिश्र वर्ण वाले एवं वर्णहीन होते गए। महापाशुपतों का भी स्वरूप उनके रूप के अनुरूप होता गया। श्री शंकर जी किसी क्षण में इंद्र तक, किसी क्षण में सूर्य, किसी क्षण में विष्णु जी एवं किसी क्षण में पितामह के रूप में स्वरूप बदलते गए। यह अत्यंत आश्चर्यजनक दृश्य देखकर शैव आदि गणों ने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, ईश एवं सूर्य को इनसे अभिन्न समझा। उन लोगों ने जब देवाधिदेव सदाशिव को सभी देवों से अभिन्न मान लिया, तब वे सभी पार्षद पाप से रहित हो गए। इस प्रकार अभेद बुद्धि के कारण उनके पाप से विमुक्त हो जाने से हरीश्वर शंभु प्रसन्न हो गए। उन्होंने संतुष्ट होकर कहा, सुव्रतो तुम्हारे इस प्रकार के ज्ञान से मैं प्रसन्न हूँ। आप बहुतों से वर फिर मांगो, मैं तुम्हें इच्छित वर दूंगा। उन्होंने कहा, भगवान महेश्वर हमें यह वर दें कि भेदभाव रखने के कारण उत्पन्न हमारे से सभी पाप नष्ट हो जाएं। श्री पुलस्त जी बोले, शंकर जी ने कहा, ऐसा ही होगा। उसके बाद अदृश्य होते हुए शंकर जी ने उन सभी गणाधिपों को आलिंगित कर उन्हें पाप से सर्वथा रहित कर दिया। उसके बाद श्रुति की युक्ति का जैसे शास्त्रों में अनुगमन होता है, उसी प्रकार वृष एवं मेघ वाहन शरणागतों के कष्ट को हरण करने वाले शंकर के साथ सभी गणपति मंदर पर्वत को चारों ओर से घेर कर रहने लगे। मेघ के समान प्रमथों से घिरे शिवचरण की सेवा करने वाले शुक्ल शरीर वाले पर्वतराज ऐसा सुशोभित हो रहा था जैसे नीले मृग चर्म से ढके शरीर वाला एवं शरतकालीन मेघ के समान धवल रंग वाला शंकर जी का बलवान वृषभ सुशोभित होता है। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 67वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।